राज्य में रहेंगे तो गुंडे छोड़ के चले जाएंगे। गुंडे कहाँ छोड़ के भाग गए? एक मरा दूसरा पैदा तैयार हो गया, और मरने से पहले दूसरा तैयार था, जब तो उसका मर्डर कर दिया। कि 40% एनकाउंटर सब फर्जी हुए हैं। मैं खपा नहीं हूँ योगी जी से, मैं खपा नहीं हूँ। योगी जी के राज्य में संस्कृत और संस्कृति दोनों का नष्ट हो गया। क्या बच्चे मिड डे मील पर और अनाज पर, रोटियों पर, दलिया पर ही पलेंगे? क्या रोजगार मिला? मैं तो रोजगार पर था, रोजगार से तो मुझे बेरोजगार बना दिया उन्होंने। राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ बोलना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा, राम जी पहले भी थे और आज भी हैं। ईडी, सीबीआई ये सब जो छापे मार रही है, इतना पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कौन के मुद्दे को बना करके इतना बड़ा दिखा करके कि मैं यहाँ कल्याण सिंह चौक बनवाऊंगा, वहाँ गड्ढे खुदवा दिए, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, और उनके घर के आगे कीचड़ बढ़ा तो वो हमारे घर के आगे क्या साफ करेंगे? भ्रष्टाचार नहीं किया पहले कभी? किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया? किसी बहुत लोगों ने किया है। सब लोग क्या सब साफ हैं क्या? किसी ने बस लिया आया था कि उन्होंने जनता को बेरोजगार बना दिया है, और 80 करोड़ जनता को वो राशन दे रहे हैं, इसलिए आ जाते हैं। जाइए आप हैं, बस राम नाम राम नाम राम नाम से ही सरकार चलेगी। मैं 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैं दिल्ली में था, अपनी वाइफ का इलाज करा था। मैं अपने चाचा के हमारे टीवी पर देखा, मोदी जी ने 80 लाख करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। वो 80 लाख की परियोजना का 5 साल में क्या हुआ, मुझे ये बताइए आप। पूछिए योगी से और पूछिए मोदी से। मंदिर में उसने अपनी जेब से बनवा दिए, वो हमसे चंदा गया है, हमने चंदा दिया है, वो अपनी जेब से बनवा देगा मोदी या योगी। नमस्कार, बिहान टुडे नेटवर्क में फिर आपका एक बार स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम नरोरा में। जिस तरीके का अतीक में हाल ही में जो घटना हुई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरी ये राय, सबसे पहले अपना हमारे दर्शकों के लिए परिचय बताएं। मैं विवेक कुमार शर्मा और पंडित कर्म करने वाला एक छोटा सा पंडित हूँ। और अतीक के विषय में मेरा यही मानना है कि अतीक के साथ जो हुआ वो अन्याय हुआ है। अतीक एक गलत शक्ति था, उसके साथ में कानून के हिसाब से न्याय होना था, लेकिन जो प्लानिंगबद्ध तरीके से जो कार्य किया गया है, जो उसका मर्डर किया गया है, वो बिल्कुल गलत हुआ है। जो योगी जी ये दुहाई देते हैं कि मैंने जो है माफिया राज, गुंडा राज ख़त्म कर दिया, उन्हीं की प्रशासन के सामने और उनके सामने ही उन्हीं गुंडों ने आकर के जो है अतीक को मार डाला। ये कहाँ की नीति है? और ये जो कुछ भी किया गया, ये प्लानिंगबद्ध तरीके से किया गया। जैसा लोग बाग कह रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं थी कि अतीक को जो है मेडिकल टेस्ट कराया जाए, लेकिन ये सब जो है राजनीति की सह पर। और अतीक के साथ में सहानुभूति नहीं है मेरी, लेकिन जो उसके साथ में हुआ वो कानून के दायरे में नहीं, कानून के दायरे से बाहर हुआ है। इस विषय में मैं ये कहूँगा, जो कुछ भी हुआ योगी जी ने गलत कराया, और योगी जी जो कानून की दुहाई सीधा कह रहे हैं आप योगी जी ने कराया है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता योगी जी ने कराया, लेकिन हुआ जो कुछ भी हुआ है वो जो उनका शासन प्रशासन है उनके सामने हुआ है। अच्छा, आपने कहा प्लानिंग, किसकी प्लानिंग थी हो सकती है इसमें? प्लानिंग जिसकी भी रही हो, योगी जी से तात्पर्य थोड़ी नहीं है। जिसकी भी प्लानिंग रही हो, जो कुछ भी जिसने भी प्लानिंग की है, जो योगी जी कहते हैं ना कि मेरे राज्य में रहेंगे तो गुंडे छोड़ के चले जाएंगे। गुंडे कहाँ छोड़ के भाग गए? एक मरा दूसरा पैदा तैयार हो गया, और मरने से पहले दूसरा तैयार था, जब तो उसका मर्डर कर दिया। तो कहाँ भागे? कहाँ योगी जी का डर रहा? कस्टडी में ले लिया और उनके लिए, और अब उन पर कार्रवाई चल रही है। नहीं, तो ये कोई तरीका थोड़ी नहीं रहा। ये तो पहले भी था, एक मरता था दूसरा आता था। आज पहले भी एक गया, दूसरा भी फिर तैयार हो गया, और उसके मरने से पहले तैयार हो गया। तो ये कहाँ की ये रहा? कहाँ का भय रहा? कहाँ का आपका प्रशासन रहा? आपका प्रशासन ये कहता है कि हमारे राज्य से जो है गुंडे भाग चुके हैं या निकल चुके हैं या गुंडे ही नहीं होगी। वो तो आपके सामने कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे उसने आपकी सुरक्षा घेरे में जो अतीक जैसे आदमी को मरवा दिया। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये सुरक्षा घेरे में तो मारा गया, और ये जो है सुरक्षा घेरा नहीं होता तो नहीं मारा जाता। अब तो योगी जी ने अपनी लिस्ट तैयार बना ली है कुछ लोगों की, जो मतलब अपने आप को धुरंधर समझते थे या जो गुंडे समझते थे, उनकी लिस्ट बना ली। उनका नंबर है? लिस्ट तो योगी जी ने पहले भी बना रखी थी, अतीक की बना रखी थी, मुख्तार की बना रखी थी, और राजा भैया की बना रखी थी। लिस्ट तो सबकी बना रखी थी ना, उन्होंने सबको जेल में डलवाया। लेकिन ये कहाँ की नीति है? या किसी आदमी को किसी तरीके से जो है एक भ्रमर जाल फंसा करके और उसको एनकाउंटर में दिखा दिया जाए। और जो भी एनकाउंटर हुए हैं, उन एनकाउंटरों के विषय में मेरा मानना ये है कि 40% एनकाउंटर सब फर्जी हुए हैं। आप योगी जी से इतना खफा क्यों है आप योगी जी से? यार मैं खपा नहीं हूँ योगी जी से, मैं खपा नहीं हूँ। योगी जी के राज्य में संस्कृत और संस्कृति दोनों का नष्ट हो गया। और रही बात शासन और प्रशासन की, तो नष्ट हो गया साहब। देखिए, संस्कृत विद्यालयों में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं, वो सब नियुक्तियाँ उन्होंने कैंसिल करा दी। जितने भी शिक्षा मित्र थे, जो सपा सरकार में जो परमानेंट अध्यापक हुए थे, उनको लौटा के पहुंचा दिया। अब एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने लोन ले रखा था, या जो व्यक्ति संस्कृत विद्यालय में नौकरी कर रहा था, जो अपने जीवन का, अपने परिवार का पालन कर रहा था उस नौकरी से,
उन्होंने ये कह दिया कि मैनेजमेंट से नियुक्तियाँ हुई थी, मैनेजमेंट देगा, जबकि आज भी संस्कृत विद्यालय में नियुक्तियाँ जो है मैनेजमेंट से होती हैं। मैंने 3 साल संस्कृत विद्यालय में कार्य, 3 बार मतलब 3 पंचवर्षीय योजना 15 साल संस्कृत विद्यालय में कार्य किया आपने? मैंने। और जिसमें मैंने जो है बहुजन समाज पार्टी को भी देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को भी देखा और बीजेपी को देखा। लेकिन ये बीजेपी में क्यों हुआ कि सारे सब बिना पढ़े लिखे थे, सब अयोग्य थे? क्या उनको कोई कार्य करना नहीं आता था? बताइए। मैंने चुनाव में ड्यूटी किया, तो इसका मतलब ये है कि मैं बेकार था? आपने मेरी ड्यूटी क्यों लगाई? तो इन्होंने संस्कृत और संस्कृति का दोनों का नाम नाश कर दिया। रही बात बीजेपी की, अगर बीजेपी की आप बात करते हैं तो बीजेपी दोगुली बातें करती है। बीजेपी हमेशा शिक्षा का इन्होंने दोहरीकरण कर दिया। एक तरफ प्राइवेटों को इतनी मान्यता दे दी, गली कूचे में विद्यालय खोल दिए इन्होंने, स्कूल खोल दिए इन्होंने, कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए, और एक तरफ जो है सरकारी संस्थान जो है प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल, उनमें कोई विकास ही नहीं दिखाई देता है आपको। क्या बच्चे मिड डे मील पर और अनाज पर, रोटियों पर, दलिया पर ही पलेंगे क्या? अब बताइए। भवन जर्जर पड़े हुए हैं, तो क्या भवन में बच्चे मरने के लिए जाएंगे? आपको विकास नहीं दिख रहा है यूपी में? मुझे तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। केवल ये तो उनका एजेंडा है ना कि हम विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं या सर्व समाज के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। मुझे तो कोई विकास का मुद्दा नहीं दिखाई देता है। बताइए आप, अगर विकास का मुद्दा दिखाई देता है तो बताइए आप। अगर और जो चीज़ें रही हैं उन सबसे मेरे समझ से वो परे हैं, वो उनका कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, उनकी समझ सोच हो सकती है। आप तो पंडित जी हैं, आपको तो लिए मंदिरों में जाते हैं, आप मतलब कथा करते हैं, तो आपको तो रोजगार बढ़िया चल रहा है और युवाओं के लिए रोजगार मिल रहा है। दिक्कत क्या हो रही है? क्या रोजगार मिला है? किसको रोजगार मिला है? आप बताइए। आप भी तो युवा हैं, आपको भी तो रोजगार मिल रहा है। क्या रोजगार मिला? मैं तो रोजगार पर था, रोजगार से तो मुझे बेरोजगार बना दिया उन्होंने। और रही बात पंडित कर्म करने की, तो उन्होंने जो जैसे अभी जो है चुनावी मुद्दे को देखते हुए उन्होंने जैसे ये जो है सब्सिडी के पाठ रखवाए थे और एक डीएम को एक जिले के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। आप मुझे बताइए कि 1 लाख रुपए में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में 7 विधानसभाएं आती हैं, और उन्होंने ये कहा था ब्लॉक स्तर पर, तहसील पर, सभी पर जो है आप जो है सप्तशती का पाठ करवाइए। आप ये बताइए कितने रुपए एक पंडित के हिस्से में आएंगे? और एक पंडित पाठ करने वाला 10 दिन जो पाठ करेगा उसको कितने रुपये रोज की मजदूरी दे रहे हैं वो? इससे सिद्ध हो जाता है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है, यूपी में राम मंदिर बना दिया है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी दादा। देखिए, मैं राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ बोलना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा, राम जी पहले भी थे और आज भी हैं। उनको मानने वाले पहले भी थे और आज भी हैं। उनको फॉलो करने वाले पहले भी थे और आज भी थे। वो तो मंदिर बनना ही था। आज ना बनता 2 दिन बाद बनता। और ये तो केवल ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मंदिर का निर्माण दिखाया जा रहा है। इतना चंदा आया, आप कहते हैं विकास, इतना चंदा आया, वो चंदा कहाँ गया? क्या सरकार ने बनवाया? क्या चंदे से मंदिर नहीं बना क्या? दूसरा ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, वो ये कहते हैं कि अतीक को, आपने अतीक के मुद्दे पर जो सवाल किया था, इतना ईडी, सीबीआई ये सब जो छापे मार रही है, इतना पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कौन से विकास में लगा रहे हैं? किस गरीब को बांट रहे हैं? वो ये देश में लग रहा है पैसा। उस पैसे का हिसाब कहाँ है? उस पैसे का हिसाब देना। देश में भैया लग रहा है, देश कहाँ लग रहा है? जो दुनिया भर का इतना पैसा मिलता है, दुनिया भर का जो छापा मिल रहा है कि बीजेपी एक आदमी धुली हुई, आप रोड की बात कर रहे हैं, धुली हुई पार्टी है ना। आप रोड की बात कर रहे हैं ना। एक धुली हुई पार्टी बीजेपी है, बाकी सब 10 गलती करता है आदमी तो कम से कम 2 गलती अपनी भी होंगी ना। बीजेपी में बताओ कौन सा नेता ऐसा? नहीं, ऐसा तो कौन सा है अच्छा है? अब हमको ये बताओ कौन सा आदमी अच्छा है? आप विकास की बात कर रहे हैं, आप रोड बनने की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ से डिवाई विधानसभा क्षेत्र से चंद्रपाल सिंह विधायक हैं, जो बीजेपी से हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि जो डिवाई से और गालिमपुर रोड को जो सड़क जुड़ती है, उसके बीच का 200 मीटर का टुकड़ा खड्डे में पड़ा हुआ है। जो सीपी सिंह जिस गांव के सीपी सिंह विधायक हैं, उनके घर के आगे उन्होंने केवल बीजेपी के मुद्दे को बना करके इतना बड़ा दिखा करके कि मैं यहाँ कल्याण सिंह चौक बनवाऊंगा, वहाँ गड्ढे खुदवा दिए, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, और उनके घर के आगे कीचड़ पड़ा, तो वो हमारे घर के आगे क्या साफ करेंगे? डिवाई में महादेव मोहल्ले से लेकर के जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, उसका रोड देखिए आप। मैं 10 साल से दिख रहा हूँ, 10 साल से, जबकि 10 साल से बीजेपी का ही विधायक रहा है वहाँ पर। वो रोड क्यों नहीं सही हुआ? आप बताइए, वो क्यों नहीं सही हुआ? योगी जी दुहाई देते हैं, कसेर से और जो रायघाट तक, चंद्रपाल सिंह तक के घर तक जो आते हैं, उस रोड को आप उठा करके देख लीजिए, कितने रोड में खड्डे पड़े हुए हैं, कितना रोड बढ़िया है। विकास की बातें करते हैं, गंगा की बातें करते हैं, नमामि गंगा योजना की बात करते हैं। तो आप ये देखिए कितना विकास करा दिया। वो उनका टेंडर जो है उन्होंने जेपीजी को दे दिया, क्योंकि जेपीजी दिवालिया हो गए। अब जेपीजी गए होंगे उनके पास में,
उनके पास में कि भाई साहब मुझे तो माफ़ करो, तो ठीक है तुम्हारा एक खाता एनपी में डाल देंगे, दो घाटों का विकास करवा दीजिए। उन्होंने 2 घाटों का जेपी का अनूपसर वाले का करा दिया और कणवास वाले का विकास करा दिया। उसके नाम पर भी घोटाला घोटाला घोटाला, सब घोटाला ये इनके यहाँ और है क्या बीजेपी वालों में। जैसे बीजेपी वाले के पास में घोटाला है और भी और विपक्ष है, विपक्ष के जो नेता हैं उन पे मतलब कि सीबीआई ईडी सबका छावा पड़ रहा है, तो कर तो रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर तो रहे हैं। नहीं तो इनके यहाँ किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया पहले, कभी किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी बहुत लोगों ने किया है। सब लोग क्या सब साफ हैं क्या? किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया। तो आप ये बताइए कि डिवाई के अंदर जो भी लोगों के बोलता क्यों नहीं फिर कोई? अब समस्या ये ना, जो बोलेगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई को, और जो छोटा व्यक्ति है उसको तो थाने में और उसमें ही कलेक्टेड में दबोच कर रख देंगे, जेल में डाल देंगे। तो ये बोलने की हिम्मत कहाँ से होगी आदमी के अंदर? क्योंकि आदमी उस चीज़ को देख रहा है ना, तो देखेगा तो फॉलो करेगा। भाई इसको जब इतने बड़े पैसे वाले को, इतने बड़े माफिया को, इतने बड़े डॉन को जब उन्होंने जो कुचल डाला, तो हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, तो हमें तो कुचल देगा। आप ये बताइए, डिवाई के अंदर भर्त होते हैं घरों के अंदर, हर जगह होते हैं घरों के भर्त। उसमें चंद्रपाल सिंह जी कहते हैं कि मुझे 40% मुझे भर्त में पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? हैं कि हम खनन को रोक रहे हैं, और जो व्यक्ति तुम्हें 40% पैसा दे देगा उसको तुम खनन को, उसका खनन का ठेका दे दोगे उसको। तो कहाँ की नीति है ये? आप ये देखिए, डिवाई से नगला भूड़ के लिए सड़क जाती है। योगी जी मतलब मोदी जी ने एक बार, बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, मोदी जी ने एक बार मुद्दा उठाया था कि सासनी में एक गांव था जिसमें जो है 60 सालों में जो है लाइट नहीं गई थी। आज भी वो 60 साल का गांव ऐसा है कि जिसमें आज भी खंजा पड़ा हुआ है और 4 फुट की पुलिया पड़ी हुई है, वो आज भी विकास नहीं हुआ है। फिर भी बीजेपी, फिर भी मोदी जी इतने पूर्ण बहुमत से क्यों आ जाते हैं? वो इसलिए आया था कि उन्होंने जनता को बेरोजगार बना दिया है, और 80 करोड़ जनता को वो राशन दे रहे हैं, इसलिए आ जाते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता राशन पर टिकी रहे और राशन मिलता रहे जनता को, और हमें वोट देती रहे, इसलिए जो जनता आ जाती है। रोजगारी के नाम पर तो बिल्कुल शून्य कर दिया। रोजगारी के नाम पर तो मोदी जी या योगी जी बोलते ही नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए अतीक को और मुख्तार को ले आते हैं। बताइए उन्होंने कितनी भर्तियां की यहाँ पे, कितने पेपर लीक हो गए? सारे पेपर लीक हो जाते हैं उनके, बताइए, सारे पेपर लीक हो जाते हैं उनके, उनका कोई पेपर सही होता ही नहीं है। कहते हैं 1.25 लाख मतलब कि नौकरी के लिए हमने आवेदन किया। 10 साल से 1.25 लाख नौकरियां अभी तक आई नहीं है। आप मुझे ये बताइए पत्रकार साहब जी, ये पिछले 10 साल से योगी जी, मोदी जी देश में जो अंधभक्त फैला रहे हैं कि अपने धर्म को बचाइए, और ये अपने धर्म को बचाइए आप, हैं? बस राम नाम राम नाम राम नाम से ही सरकार चलेगी। मैं भी हिंदू हूँ, मैं राम नाम से कोई परहेज नहीं है, ना ही मुझे कोई एलर्जी है, लेकिन राम नाम के साथ साथ हमें काम, नौकरियां ये भी तो चाहिए। वो कहाँ है बेरोजगारी? मैं सुनिए, 1 मिनट सुनिए। पिछली ये लोकसभा के चुनाव में, जब 2014 में लोकसभा का वो इसमें 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैं दिल्ली में था, अपनी वाइफ का इलाज करा था। मैं अपने चाचा के हमारे टीवी पर देखा, मोदी जी ने 80 लाख करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। वो 80 लाख की परियोजना का 5 साल में क्या हुआ, मुझे ये बताइए आप। पूछिए योगी से और पूछिए मोदी से। वो 80 लाख की परियोजना खाली वो लटकी हुई रह गई उसके बाढ़ पे, कहाँ गया वो पैसा? भैया दे तो रहे हैं, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो फिर मोदी जी से? किसको दे रहे हैं? धर्म को लेकर इतना काम कर रहे हैं, मंदिर बनवा दिए, सारी चीजें करवा दी, फिर दिक्कत क्या आपको? मंदिर में उसने अपनी जेब से बनवा दिए। वो हमसे चंदा गया है, हमने चंदा दिया है, वो अपनी जेब से बनवा देगा मोदी या योगी, हैं? वो अपनी जेब से बनवा देगा। हम राम नाम के खिलाफ नहीं है, ना किसी चीज के खिलाफ है। अतीक को मरवा दिया हिंदू मुस्लिम, बस हिंदू मुस्लिम, इन पे कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है। जो विकास की और भ्रष्टाचार को मिटाने की जो बात करते हैं, आज किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले आइए, सभी में दुगना भ्रष्टाचार हो चुका है, दुगना भ्रष्टाचार हो गया। केवल ये कहते हैं कि योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, और जहाँ 100 की जगह 200 दे दिए तुरंत काम हो जाता है। और मैं अपनी नगर पालिका डिवाई के लिए बात कर रहा हूँ, आज वहाँ पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है। नगर पालिका के खुद मेन गेट पर आप जाकर के देखिए, नगर पालिका के खुद मेन गेट पर लाइट नहीं जल पाती है। क्यों? और वहाँ अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका के अंदर भी जनरल व्यक्ति भी अगर पानी भरने के लिए चला जाता है, जो विकास की बात कर रहे हैं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं, सर्व धर्म की बात कर रहे हैं, तो वहाँ नगर पालिका में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो उन लोगों को पानी भरने तक से भगा देते हैं। नगर पालिका में आज पीने के लिए स्पेशल कोई टोंटी नहीं है कि जो आम आदमी आकर के वहाँ पानी पी सके। भाई साहब धीरे धीरे खत्म होगा भ्रष्टाचार, धीरे धीरे खत्म होगा। राहुल गांधी जी को देखो, उनकी सत्ता रद्द कर दी, केजरीवाल जी के पीछे मतलब कि लगा दिया है, मनोज सिसोदिया जी को अंदर कर दिया। 1 मिनट, राहुल गांधी जी का नाम, राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा था? उनकी सदस्यता रद्द कर दी। क्या कहा था उन्होंने? वो मोदी और योगी, राहुल की माँ, राहुल की बहन, राहुल के बहनोई, राहुल के खानदान, सब बोलते ना सब पे, वो सही है। राहुल ने सिर्फ मोदी सरनेम पे क्या बोल दिया, उसकी सदस्यता रद्द कर दी, उसको सांसद से हटा दिया, उसको जेल करवा दी। ये तो गुंडई है, गुंडई।
ये सरकार नहीं है, ना ही रामराज है, गुंडई चल रही है बीजेपी सरकार की, कतई गुंडई। और केजरीवाल जी ने क्या कर दिया? केजरीवाल, अरे सरकार केजरीवाल की आप दिल्ली में, पंजाब में जाके देखिए, वहाँ के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पहले पढ़ने से कतराते थे, आज अच्छे अच्छे पैसे वालों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं, उनसे भी शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से सवाल जवाब किए, 56 सवाल पूछते हो, 9 घंटे उनको उसमें बैठा था। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम आया, जबरदस्ती रख रखा है, इतनी चार्जशीट बन गई, किसी में नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिना बात के रखे हुए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया का नाम आया शराब घोटाले में, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, उनको करप्शन खत्म करना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने घोटाला किया उसने कहीं सोना खरीदा होगा, कहीं बिल्डिंग बनाई होंगी, कहीं जमीन खरीदी होगी, पर कुछ नहीं मिला। कुछ तो मिलना चाहिए था ना। जब आदमी पैसा कमाएगा तो उस पैसे को कहाँ लेके जाएगा? पैसे को कहीं ना कहीं तो रखेगा ना, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यार आप यूपी से हैं, आप ये देखिए ना, यूपी में कितने बढ़िया स्कूल हो गए हैं, कितने मतलब कि दारू के ठेका खत्म कर दिए हैं बिल्कुल। कहाँ है? मुझसे पूछिए ना। हाँ। यूपी में दारू के ठेका तो खत्म हो गए होंगे, लेकिन जो खोके हैं ना उन पे भी दारू बिकती है। आप यूपी में? यूपी में अरे 10 जगह दिखा दूं मैं, और 10 जगह 1000 जगह तो मैं ऐसे दिखा दूं जहाँ खोकाओं पे पौए बिकते हैं। छतारी के पास चले जाइए आप, ऑन रोड एक दुकान है जिस पे पौआ बिकता है, पौआ बिकता है। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। खैर में मैंने कई दुकानों पे देखा जहाँ गांजा, सुल्पा और पौआ तीनों चीज़ बिकती हैं। आप कर्णावास में चले जाइए, कर्णावास में एक विकलांग है, उसको जो है उनका शासन प्रशासन उससे लेता है और विकलांग का रूप धारण करके उसको छोड़ देता है। वो शराब, गांजा और सुल्पा सब बेचता है। नरोरा में देख लीजिए, रायगढ़ में देख लीजिए, मंदिर में बेच रहा है, क्यों नहीं बेच रहा है? और रही इन बातों की बात, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये केवल झूठी अफवाह है कि ठेके खत्म कर दिए। ठेके तो चल ही रहे हैं और ज़्यादा ठेके चल रहे हैं।